दोस्तों, आपको तो पता है कि इलॉन मस्क इंडिया विजिट करने वाले थे इलेक्शन के दौरान, लेकिन वो इंडिया नहीं विजिट करके चाइना चले गए। आज एक इंटरव्यू में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने राहुल कमल के साथ एक इंटरव्यू था इंडिया टुडे पे, और उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क तेलंगाना में अपना टेस्ला के फैक्ट्री लगाने चाहते थे, लेकिन वो गुजरात में लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उन पर प्रेशर डाल रही थी। इसके वजह से वो इंडिया विजिट नहीं किए। आप आइए देखते हैं क्या कुछ कहा है चीफ मिनिस्टर ने राहुल कमल को। फॉक्सकॉन वाले को पूछो कितना प्रेशर है उनके ऊपर। अभी ये कार वाले टेस्ला वाले को कितना सता रहे पूछो। वो दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन तेलंगाना, जस्ट सिंपली दे आर प्रेशराइजिंग टू शिफ्ट गुजरात। आप कह रहे हो कि इलॉन मस्क ने इसलिए इंडिया कैंसिल किया कि वो तेलंगाना आना चाहता था, वो गुजरात भेजना चाहते थे, इसलिए आपने कैंसिल कर? ये सवाल उनसे पूछना है, मगर तो मामला वही है। आपको लग रहा है ऐसा 100%? तेलंगाना में इलॉन मस्क आना चाहता था? हाँ, मोदी जी उसको क्यों भाई? गुजरात भेजना चाहते थे। तेलंगाना क्या कोई हिंदुस्तान में नहीं है क्या? सो हैदराबाद इज द बेस्ट प्लेस। टेस्ला मस्क ने बताया आपको ऐसा? आप ऐसे ही थ्योरी दे रहे हो, कुछ एक गुब्बारा छोड़ दो ऐसे। आप ऐसा बोले तो कैसा? आपको कैसे मालूम कि टेस्ला आना चाहता था? हमारा कनेक्शन हमारे कम्युनिकेशन हमें है ना, हमें पता है ना क्या किससे क्या कम्युनिकेट करना है, कब क्या बोलना है। तो हम भी जिम्मेदारी से, मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ है, हम ऐसे सरपंच कुर्सी में बैठकर भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं। ये आपने इम्पोर्टेंट बात बोली। यस, 100% आना चाहता था। यस, बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रेशर ऐसे डाला मैं आपको ये इंटरव्यू होने के बाद जितना इधर आने के बाद भी गुजरात को शिफ्ट करवा दिए, वो भी लिस्ट देता हूँ मैं, वो भी लिस्ट देता हूँ आपको। मोदी जी, अमित भाई ने समझ रहा है गुजरात ही हिंदुस्तान नहीं है और बाकी के प्रदेश भी है, तो बाकी प्रदेशों को भी जीने के लिए मौका देना है। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इधर उधर की बात करके लोगों को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारतीय भरोसा योजना जिसमें कि 30 लाख लोगों को रोजगार देने की काम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। आइए खुद से सुनते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो बेरोजगारी की बात होती है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं। 2 करोड़ की जो हर साल जॉब देने की बात की थी वो तो बिल्कुल ही भूल ही चुके हैं। खुद से सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है। वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकुर और फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एपी शाह, वेटरन जर्नलिस्ट एन राम, प्राइम मिनिस्टर मोदी और राहुल गांधी को इनवाइट किया है पब्लिक डिबेट के लिए लोकसभा इलेक्शन पे। उन्होंने कहा कि आप लोग जो है एक दूसरे पे एलिगेशन लगाने से अच्छा है सीधे पब्लिक डिबेट में आइए, और जो भी होगा हम लोग आपस में आप लोग बात करेंगे और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है एक दूसरे को, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, और या फिर लोगों में अफवाहें बहुत सारी फैल रही हैं। इस मिस इन्फॉर्मेशन को कम करने के लिए एक पब्लिक डिबेट के लिए उन्होंने इनवाइट किया है इन सारे जजेस ने, चीफ जस्टिस के जजेस ने, और इन्होंने बताया है कि आप लोग पब्लिक में आके ये डिबेट कीजिए, इससे लोगों को भी क्लैरिटी मिलेगा और जो भी मुद्दे हैं लोगों के वो भी आसानी से उनको समझ में आ जाएंगे। आपने आए दिन कंगना को देखा ही होगा सोशल मीडिया और इधर उधर में मीम्स बनते हुए, तो उनकी बात ना की जाए इस इलेक्शन के दौरान तो फिर इलेक्शन अधूरा ही रह जाएगा। कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा है आइए खुद से सुनते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंगना जी कहती हैं कि कांग्रेस को चाइना से भर भर के पैसे मिले हैं, फंडिंग मिले हैं, और ये सरकार जो है भीख की सरकार है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमें आज़ादी मिली है और
ये सरकार जो है सही मायने में देश को समझती है। बाकी राहुल गांधी को सीधा सीधा प्रहार करती हैं। आप खुद से सुनिए और समझिए क्या कंगना जी बता रही हैं। आप कतई कांग्रेस को कमजोर मत समझिएगा। आप ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजों का बचा खुशा अंश है और अब पूरी तरह से पूरे भारत ने इसे नकार दिया है तो ये खत्म ही है। आप ये समझिए कि न जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। न जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि कांग्रेस सिर्फ एक बची खुची जो है अंग्रेजों का अवशेष है, ऐसा कतई मत सोचिएगा। आज स्मृति ईरानी ने खुलेआम चैलेंज किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कि आप लोग अपना एक प्लेस चुन लीजिए, अपने एंकर को चुन लीजिए, अपना एक न्यूज़ चैनल चुन लीजिए, अपने मुद्दे को चुन लीजिए। स्मृति ईरानी जी बता रही हैं कि उनका जो स्पोक पर्सन है, बीजेपी का स्पोक पर्सन सुधांशु जी, वो उन बीजेपी के बिहाफ पे उनसे फाइट करेंगे और उनका छक्के छुड़ा देंगे। उसके ऊपर सुप्रिया सिन्हा जी जो कांग्रेस की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है स्मृति ईरानी जी को कि एक काम कीजिए, आप ही चुन लीजिए अपना एंकर, मुद्दा और प्लेस, टीवी चैनल। मैं वहाँ पे बैठ के आपसे डिबेट करना चाहती हूँ। अब देखना ये होगा कि स्मृति ईरानी जी सुप्रिया जी की बात सुनती हैं या फिर राहुल और प्रियंका जी स्मृति जी की बात सुन के सुधांशु जी से डिबेट करते हैं। अभी प्रियंका गांधी रायबरेली में उन्होंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री यूजलेस बातों पे बात करते हैं। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का चुनाव। आप सब देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।